हेलो दोस्तों, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। एक बार फिर से आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो जैसा कि अभी तक हम लोगों ने क्लास 11th और 12th के ग्रामर सेक्शन में सिंथेसिस ऑफ सिंपल सेंटेंसेज को पढ़ना शुरू किया था और अभी तक हमने काफ़ी रूल्स को पढ़ लिया है, जहाँ पर हम लोगों ने दो या दो से अधिक दिए गए सिंपल सेंटेंसेज को कंबाइन करके जोड़ करके एक सिंपल सेंटेंस बनाना सीख लिया है। आज का टॉपिक भी हमारा सिंपल सेंटेंस बनाने को लेकर ही होगा और जो हम लोग रूल यूज करेंगे वहां पर हम लोग यूज करेंगे एडजेक्टिव के प्रयोग द्वारा दो वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना। अर्थात ये जो वीडियो होगा यहाँ पर हम लोग फिर से दो सिंपल सेंटेंसेज को जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाएंगे, लेकिन यहाँ पर हमको प्रयोग करना होगा एडजेक्टिव का। तो जोड़ने से पहले मैं आपको यह बताना चाहूंगा कि एडजेक्टिव क्या होता है, उसके बाद हम लोग आएंगे किस प्रकार से एडजेक्टिव के प्रयोग से हम लोग वाक्यों को जोड़ेंगे। तो एडजेक्टिव के बारे में पहले बता दूं कि ये एक शब्द होता है। फर्स्ट ऑफ ऑल जो एडजेक्टिव होता है वह एक शब्द होता है और ये एक ऐसा शब्द होता है जो किसी संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता प्रकट करता है। एडजेक्टिव जिसको हिंदी में कहते हैं विशेषण। विशेषण तात्पर्य क्या होता है? विशेषता प्रकट करने वाला। और किसकी विशेषता प्रकट करेगा? या तो किसी नाउन की या किसी प्रोनाउन की। अर्थात नाउन या प्रोनाउन की विशेषता जो शब्द प्रकट करता है वही कहलाता है एडजेक्टिव। जैसे कि राम इज अ गुड बॉय, जैसे कि मैं क्या बोलूं, राम इज अ गुड बॉय। राम एक अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर हमको दिख रहा है कि राम की विशेषता क्या है, कि वो एक अच्छा लड़का है। तो जो शब्द गुड हो गया वो क्या हो गया? राम की विशेषता हो गया। अर्थात ये शब्द क्या हो गया? ये शब्द हो गया है एडजेक्टिव। तो आई होप उम्मीद करता हूं कि एडजेक्टिव क्या होता है ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं कि एडजेक्टिव के प्रयोग से वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस कैसे बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो एक ही सेंटेंस था। हमको क्या करना है? हमको दो सेंटेंस दिए होंगे सिंपल सेंटेंस, जिनको जोड़कर एक सिंपल सेंटेंस बनाना होगा और प्रयोग किसका करना है? एडजेक्टिव का। तो जब बात आती है एडजेक्टिव के प्रयोग से तो हमारे पास दो ऐसे वाक्य दिए होंगे जिनमें किसी एक वाक्य में एक ऐसा संज्ञा या सर्वनाम आया होगा जिसकी विशेषता अगला पूरा वाक्य कर रहा होगा। मैंने क्या बताया कि हमारे पास दो ऐसे वाक्य होंगे जहां पर दो कोई एक संज्ञा सर्वनाम किसी एक वाक्य में आया होगा और उसकी विशेषता क्या करेगा? जो दूसरा वाक्य होगा वो प्रकट करेगा। जैसे कि मैं अगर बता दूं a man came to my office. A man came to my office. He was blind. He was blind. तो देखिए यहाँ पर हमारे पास दो सेंटेंस दिए हुए हैं। पहला सेंटेंस क्या है? A man came to my office. पहला सेंटेंस क्या हो गया है? A man came to my office। और दूसरा सेंटेंस क्या है? He was blind. Blind अंधा कौन था? अंधा। ये व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है। पहले वाक्य में राउंड मैन, यहाँ पर नाउन आ गया है, मैन आ गया है और इसकी विशेषता अगला वाक्य क्या प्रकट कर रहा है कि वो क्या था? अंधा था। तो हमको इसी टाइप के दो सेंटेंस दिए होंगे। यहाँ पर एक वाक्य में कोई संज्ञा होगा और दूसरा वाक्य क्या करेगा? दूसरा पूरा वाक्य उस संज्ञा की विशेषता को प्रकट करेगा। तो इन दैट केस करेंगे क्या? तो ऐसे सिचुएशन में जहां पर विशेषता प्रकट करने वाला जो वाक्य होगा उसमें से जो एडजेक्टिव हो, जैसे विशेषता प्रकट करने वाला वाक्य है, इसमें एडजेक्टिव क्या मिल रहा है? ब्लाइंड मिल रहा है। तो जो एडजेक्टिव मिलेगा, जो विशेषण मिलेगा, उस विशेषण को हम लोग क्या करेंगे? जिस नाउन या प्रोनाउन की विशेषता प्रकट की जा रही है उसके ठीक बगल में लिख दिया जाएगा। अर्थात यहाँ पर ये एडजेक्टिव उनको मिला है, किसकी विशेषता प्रकट किया है? मैन की। तो इसको लाकर इस नाउन के ठीक पहले लिख दिया जाएगा। तो इस प्रकार से सिंपल सेंटेंस हो जाएगा जोड़कर ब्लाइंड मैन। अब ब्लाइंड मैन देखिए यहाँ से शब्द हट गया ब्लाइंड, वो आकर जुड़ गया इस नाउन के साथ, क्योंकि इस नाउन की विशेषता उसने प्रकट किया हुआ था। तो इस प्रकार से ये पूरा सेंटेंस हो गया खत्म। और ये जब इस सेंटेंस को जोड़ेंगे तो ये सेंटेंस बन जाएगा अ ब्लाइंड मैन केम टू माय ऑफिस।
तो देखिए अब बात कर लेते हैं कि क्या दोनों को जोड़ने के बाद जो अलग अलग अर्थ प्रकट हो रहा था एक ही में वो अर्थ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, क्योंकि सिंथेसिस में हम लोग जोड़ते समय शब्दों को हटाए या जोड़े उससे फर्क नहीं पड़ता है। फर्क ये नहीं होना चाहिए कि वाक्यों का जो अर्थ है उस पर फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जैसे कि पहला सेंटेंस था, एक व्यक्ति मेरे ऑफिस आया, He was blind, वह अंधा था, तो मैंने जोड़कर क्या बोल दिया कि एक अंधा व्यक्ति मेरे ऑफिस मेरे कार्यालय आया। तो कहीं ना कहीं जो ये दोनों वाक्य अलग अलग अर्थ प्रकट कर रहे थे, इस एक वाक्य ने दोनों वाक्यों के अर्थ को अपने आप में ही समेट लिया है, अर्थात ये वाक्य अकेले ही इन दोनों वाक्यों के अर्थ को प्रकट कर रहा है। तो ये रहा तरीका एडजेक्टिव के प्रयोग से। चलिए एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यहाँ पर हमको नाउन मिल गया है सब्जेक्ट के स्थान पर। अगर हमको जो नाउन है या प्रोनाउन है जो वो ऑब्जेक्ट के स्थान मिल जाए तो उसको कैसे जोड़ेंगे? जैसे कि आई गिव मनी to a man. I give money to a man. He was lame. I give money to a man. मैंने धन एक व्यक्ति को दिया। He was lame. वो लंगड़ा था। तो लंगड़ा कौन था? लंगड़ा कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के लिए बात किया गया है, अर्थात यहाँ पर जो नाउन मिल गया है मैन, इस नाउन की विशेषता प्रकट करने के लिए ये पूरा वाक्य आया हुआ है। तो ये वाक्य तो पूरी विशेषता प्रकट कर रहा है, तो इसमें शब्द क्या है जो इस नाउन के लिए स्पेशली आया हुआ है, वो क्या है? लेम है। तो जैसे कि पिछले वाक्यों को जोड़ते हमने क्या किया था, जो एडजेक्टिव मिला था उसको हमने क्या किया था, फिर ऊपर नाउन के बगल में रख दिया गया था जिसकी उसने विशेषता प्रकट किया। तो इस केस में भी ये जो शब्द है जिसकी विशेषता प्रकट कर रहा है या मैन की विशेषता प्रकट कर रहा है, तो इसको कहां पर लिख देंगे? इस मैन के ठीक पहले। तो ये दोनों वाक्यों को जोड़ के हमारा क्या हो जाएगा? आई गिव मनी टू, यहां पर अ लिख देंगे। अब इस लेम को कहां लिखना था? नाउन के ठीक पहले। यहां पर हम लोग लिख लेंगे लेम मैन और यहाँ पर लास्ट में लिख देंगे फुल स्टॉप और ये पूरा सेंटेंस हो जाएगा खत्म। तो देखिए पहले सेंटेंस में विशेषता प्रकट करना तो ब्लाइंड था, तो हमने उसको कहां पर लिख दिया? जिस नाउन मैन की विशेषता प्रकट किया उसके ठीक बगल में यहाँ पर हमने ब्लाइंड लिख दिया था और इस तरह से दोनों वाक्यों को जोड़ लिया था। और इस दूसरे सेंटेंस में हमको क्या मिला है? जो दूसरा एग्जांपल था, यहाँ पर वापस से दो सेंटेंस हमारे पास थे। यहाँ पर इस सेंटेंस में जो मैन था इसका स्थान ऑब्जेक्ट के प्लेस पर है, तो इस ऑब्जेक्ट की विशेषता प्रकट करने के लिए पूरा वाक्य आया हुआ था। इसमें एडजेक्टिव लेम था, तो इसने इस मैन की विशेषता प्रकट किया हुआ था। तो हमने क्या किया? इस लेम शब्द को मैन के ठीक पहले लाकर लिख दिया है। तो इस प्रकार से हमने इन दोनों वाक्यों को कंबाइन कर लिया है। तो ये रहा हमारा एडजेक्टिव के प्रयोग से वाक्यों को जोड़कर सिंपल सेंटेंस बनाना। उम्मीद करता हूं कि एडजेक्टिव का प्रयोग करना आपको आ गया होगा। तो इसी के साथ मैं आज के वीडियो लेक्चर को समाप्त कर रहा हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में जहां पर हम लोग इस रूल से रिलेटेड जहां पर मैंने इस रूल को डिस्कशन किया है, इससे रिलेटेड एक्सरसाइज को करेंगे हम लोग अगले वीडियो में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।